छत्तीसगढ़ सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक जल्द होने वाली है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ नियमित कर्मचारियों की नजर भी सरकार की कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है और आने वाले मानसून सत्र को लेकर भी कर्मचारी काफी आशान्वित हैं, क्योंकि सरकार का यह अंतिम मानसून सत्र है और इसके बाद फिर चुनाव का जो आचार संहिता है उसका ऐलान हो सकता है और इसी सत्र से जो कर्मचारियों की मांग है वह पूरी हो सकती है। काफी लंबे अरसे से अनियमित कर्मचारी के साथ साथ नियमित कर्मचारी भी अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार की ओर टकटकी लगाए हुई नजरों से देख रहे हैं और इस बार कर्मचारियों को काफी उम्मीद है कि सरकार की इस कैबिनेट बैठक में या इस मानसून सत्र में जो अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं सरकार, उससे कर्मचारियों को कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। क्योंकि पिछली जितनी भी कैबिनेट मीटिंग सरकार के द्वारा की गई हैं और जितने भी सरकार के द्वारा प्रस्ताव लाए गए हैं उसमें कर्मचारियों के लिए अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ खास उसमें नहीं किया गया है। सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब सरकार का यह मानसून सत्र है और इस सत्र से कर्मचारियों को काफी उम्मीद है। समस्त वर्ग के कर्मचारी, चाहे वह नियमित हो या फिर अनियमित हो, सभी कर्मचारी वर्ग सरकार की ओर इस बजट को लेकर काफी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जल्द ही बुलाए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए खाद बीज की उपलब्धता और तैयारियों के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अधिकारी कर्मचारियों के थोक में तबादलों के संबंध में भी चर्चा होना संभव है। इसी तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भी इसमें विचार विमर्श किया जा सकता है। विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयकों के प्रारूप तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी इसमें अनुमोदन किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अनुपूरक बजट है उससे कर्मचारियों को खासी उम्मीद है और काफी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार लगभग जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं उनको खुश करने का प्रयास इस अनुपूरक बजट में किया जाएगा। क्योंकि पिछले जितने भी सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग ली गई है उसमें कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई खास प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं किया गया था और सभी कर्मचारी जानते हैं कि सरकार का जब अंतिम वर्ष रहता है तो उसमें सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोला जाता है। इसीलिए कर्मचारियों को काफी उम्मीद है कि इस अनुपूरक बजट में और इस मानसून सत्र में सरकार जरूर कर्मचारियों की मांग पर ध्यान देगी। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काफी आशा भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहे हैं। सरकार के 4 और 5 बजट पेश सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन पांचों बजट में सरकार ने अनियमित संविधान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई भी अभी तक सहूलियत नहीं दी है। सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि जैसे ही सरकार बनती है 10 दिन के भीतर नियमितीकरण किया जाएगा। आपको बता दें, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक पिछले करीब 3 महीने से नहीं हो पाई है, जिसके वजह से नीतिगत फैसले और विभिन्न विभागों के प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं। आगामी कैबिनेट में किसानों, युवाओं और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के हितों में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और इसी के संबंध में कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।